अब हम आपको जिस विश्लेषण के साथ जोड़ रहे हैं वहां पर हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करेंगे, क्योंकि देखिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने मंदी से उबरने के लिए अब कॉस्ट कटिंग कर रहा है। लेकिन क्या और कैसे, ये आपको आज जानना चाहिए। जब भी बाजार नीचे गिरता है या कंपनियों की माली हालत गड़बड़ाती है तो वो खर्च बचाने के लिए कॉस्ट कटिंग शुरू कर देती है। लेकिन आज हम आपको कॉस्ट कटिंग की जो स्टोरी दिखाने वाले हैं वो क्लासिकल है, बिल्कुल क्लासिकल है। क्योंकि और पिछले कुछ वक्त में आपने भले ही कॉस्ट कटिंग से जुड़ी कई खबरों को देखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन आज हम आपको कॉस्ट कटिंग की ऐसी क्लासिकल स्टोरी दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। क्योंकि इस बार कॉस्ट कटिंग किसी कंपनी ने नहीं, पाकिस्तान की कंगाल सरकार ने की है। कंगाल सरकार पाकिस्तान की, वो भी इसलिए ताकि देश में कम से कम इतना आटा तो बचा रहे जिसे कंगाली में ही सही गीला तो किया जा सके। और इसलिए आज हम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का मजाक नहीं उड़ाएंगे, ना ही हम उसके तेजी से गायब होते विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में कुछ भी कहेंगे, ना ही हम IMF से मिलने वाले उस कर्ज की बात करेंगे जो शहबाज शरीफ के गिड़गिड़ाने के बावजूद उन्हें नहीं मिला। आज हम आपको पाकिस्तान की उन तरकीबों के बारे में बताएंगे जिसे अपना कर पाकिस्तान खुद को बचाने की कोशिशों में लगातार जुटा हुआ। और यही नहीं, आज हम DNA में पाकिस्तान को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देने वाले हैं। और यकीन मानिए हमारे सुझाव इतने दमदार हैं कि पाकिस्तान को इंस्टेंट कैश भी मिल जाएगा और उसे IMF की अपमानजनक शर्तें भी नहीं माननी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान में कॉस्ट कटिंग की कहानी दिखाएंगे, क्योंकि जनता की जेब पर कैंची चलाने के बाद अब शहबाज शरीफ एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि देश की माली हालत सुधारने के लिए कुछ नए फैसले लिए जाएंगे। वो उनके कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री अब कोई सैलरी नहीं लेंगे, यानी वो काम करेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे। यही नहीं, PM मंत्रियों के सलाहकार और उनके स्पेशल असिस्टेंट भी कोई तनख्वाह नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, ये सभी VIP अपनी बिजली, अपने टेलीफोन, पानी और गैस के बिल भी खुद अपनी जेब से भरेंगे, यानी इन्हें कोई भत्ता नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान सरकार की इस दरियादिली पर अगर आपको यकीन ना हो रहा है तो आप खुद सुन लीजिए पाकिस्तान के वजीर आजम को। तमाम गुज़रा, तमाम मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावनीन खुसूसी ने रज़ा कराना तौर पर तनख्वाहें मुराद ना लेने का फैसला किया है। ये गुजारा कैसे करेंगे? जिस तरह वो पहले गुजारा करते थे, जिस तरह वो बेचारे पहले गुजारा करते थे। देखिए ये एक अगर वो इखलास के साथ वो ये पेशकश खुद कर रहे हैं तो हमें उसकी तहसीन करनी चाहिए। खैर, ये तो कॉस्ट कटिंग की पहली किस्त है, क्योंकि शहबाज शरीफ यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों के पास मौजूद सरकारी लग्जरी गाड़ियां वापस ली जाएंगी और उन्हें नीलाम कर दिया जाएगा ताकि कुछ पैसे जुटाए जा सके। यानी सोचिए पाकिस्तान की हालत कितनी बुरी है। यही नहीं, उनकी सुरक्षा में लगी गाड़ियां और सुरक्षा कर्मी भी अब वापस ले लिए जाएंगे। इसके अलावा मंत्रियों और अधिकारियों को हवाई यात्रा ना करने के लिए भी कहा गया है और निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर हवाई यात्रा बेहद जरूरी हो तो मंत्री और अधिकारी सिर्फ इकोनॉमी क्लास में ही सफर करें। और यह भी कहा गया है कि सरकार में शामिल लोग मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि बेवजह की यात्रा में होने वाला खर्च भी बचाया जा सके। यह तो हुई देश में अंदर यात्रा की बात, लेकिन अगर कोई मंत्री या अधिकारी विदेश दौरे पर जाता है तो उसे भी इकोनॉमी क्लास में ही सफर करना होगा। साथ ही अब पाकिस्तान के मंत्रियों और अधिकारियों को विदेशों में 5 स्टार होटलों में नहीं ठहराया जाएगा। तमाम गुज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी ज़ाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे, जिस तरह मैं नीलाम किया करता था वहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में, आपको याद होगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे। मावन अमले को बैरून मुल्क दौरों पर साथ जाने की इजाज़त नहीं होगी।
बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना के अरकान 5 सितारे वाले होटलों में क़याम नहीं करेंगे, यानी 5 स्टार होटल में क़याम नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सरकारी भत्तों और सरकारी गाड़ियों और शानो शौकत पर ही कैंची चलाई जा रही है पाकिस्तान में। अब सरकारी खर्च पर जमकर दावतें करने पर भी पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के इस स्कीम के अनुसार अब पाकिस्तान में जितनी भी सरकारी मीटिंग्स होंगी उनमें खाने के नाम पर सिर्फ एक ही डिश सर्व किया जाएगा। और इसके अलावा चाहे कितना भी बड़ा मेहमान क्यों ना आए, मेहमान नवाजी में चाय बिस्किट से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी पाकिस्तान में ये तमाम प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए। वर्षों से सरकारी खर्च पर मौज उड़ाने वाले अधिकारियों और मंत्रियों को बुरा न लगे, इसलिए शहबाज शरीफ ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर नाश्ते में सिर्फ चाय बिस्कुट मिलेगा तो कोई दुबला नहीं हो जाएगा। खाने के मौके पर तमाम हुकूमती तकारीब में सिंगल डिश की पाबंदी इख्तियार की जा रही है। और अलावा जी खाने के अलावा अगर कोई मीटिंग है, चाहे वो काबीना की मीटिंग है, और ये इसमें कोई मुस्कुराने की बात नहीं है, एक बहुत संजीदा बात है। और अगर चाय का मौका है तो सिर्फ चाय और बिस्कुट दिए जाएंगे। गैर मुल्की मेहमानों के लिए ये पाबंदी लागू नहीं होगी उनको हम, लेकिन वहाँ पर भी हम एहतियात से काम लेंगे। लेकिन गैर मुल्की मेहमान हैं, कोई लेविश नहीं होगा, एक सादा तरीके से हम ये करेंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने डूबते देश को बचाने के लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आगे जो ऐलान किया है उसके सामने तो यह त्याग कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ आटे दाल का ही टोटा नहीं है, बिजली और गैस की भी भयंकर किल्लत है। और इसके लिए पीएम शहबाज शरीफ ने जबरदस्त क्रिएटिव ऐलान किया है। अब आपको वो बताते हैं। उन्होंने कहा है कि अब सभी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज सुबह 7:30 बजे ही खुल जाया करेंगे और सारा काम दिन की रोशनी में निपटाया जाएगा ताकि बिजली की जरूरत ही ना पड़े। यही नहीं, पाकिस्तान में सभी मॉल और बाजार हर कीमत में रात 8:30 बजे तक बंद करने पड़ेंगे ताकि बिजली बचाई जा सके। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बिजली काट दी जाएगी। बिजली की और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है। और कम तवानाई से चलने वाले बरकी आलात का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऑलरेडी हमने पिछले 2 महीनों में बड़ी अरक रेजी के साथ इसके ऊपर फैसले कर लिए हैं, उसके ऊपर अमल दरामद जारी है। आज से ये हम उन हुकूमतों को खुद वफाक में और सूबों में हम ये पैगाम देंगे कि अगर इसके ऊपर अब अमल मजीद में ताख़ीर हुई तो हम फिर बाकायदा शाम को फिर जो 8:30 बजे का टाइम है उसके बाद हम फिर वो इक़दामात करने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिससे उनकी अपना उन मार्केट्स की और उनके जो बड़े मॉल्स हैं उनकी बिजली हम काट देंगे। वैसे शहबाज शरीफ के इस ऐलान को आप हंसी में उड़ाने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि उन्होंने अपनी इस बेहद क्रिएटिव स्कीम से एक साथ 2 निशाने भी साधे। पहला तो यह कि इससे पाकिस्तान की बहुमूल्य बिजली की बचत होगी, और दूसरा यह कि जब बिजली ही नहीं होगी तो जाहिर है जनता को बिजली के भारी भरकम बिल से निजात मिल जाएगी, यानी बचत ही बचत। और शायद विज्ञापनों की दुनिया में इसे ही डबल धमाका ऑफर कहते हैं। यही नहीं, शहबाज शरीफ ने सरकारी मंत्री और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है, उन्हें पद पर रहते हुए जो भी महंगे गिफ्ट मिलेंगे उनकी जानकारी तो देनी ही होगी और जरूरत पड़ने पर जमा भी कराना होगा ताकि मौका पड़ने पर उन्हें नीलाम किया जा सके। इसके अलावा जिस अफसर के पास एक से ज्यादा बंगला है या प्लॉट मिलेगा उसे जब्त कर लिया जाएगा और उसकी भी नीलामी कर दी जाएगी। सुनिए एक बार ये भी। 80,000 रुपये का जो तोहफा है वो रख सकेंगे बाकायदा कानून पर अमल करते हुए। उससे ऊपर का जो तोहफा है वो जमा हो जाएगा और वो पास हम नहीं रख सकेंगे, मुझ समेत काबीना, पूरी काबीना। वज़ीर ख़जाना ने जो बचत जो की है बताई है, एनुअलाइज्ड सालाना जो होगी वो 200 अरब रुपए की बचत होगी।
इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने विदेश मंत्रालय से भी खर्च में 15% की कटौती करने को कहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ देशों में मौजूद एम्बेसीज को बंद किया जा सकता है। अलावा इसके स्टाफ कम करने, फिजूल खर्ची को सख्ती से रोकने के भी आदेश दिए गए हैं। यानी ये सब पाकिस्तान में किया जा रहा है। और आपको पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत ऐसी हो चुकी है कि उसे अब भीख के कटोरे में भी कोई भीख नहीं दे रहा है। यानी जिन देशों के साथ मिलकर वो लगातार ये उम्मीद करता था कि वो आतंकवाद को पनपाने के लिए अपने देश में फंडिंग लेता रहेगा या फिर उसके कुछ मुल्क उसके नफरत के एजेंडे को साथ देते हुए फंड देते रहेंगे, उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। और ये कॉस्ट कटिंग दरअसल पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ ये कॉस्ट कटिंग नहीं करते तो कुछ दिनों के बाद कटिंग के नाम पर पाकिस्तान की आवाम के पास कटिंग चाय के अलावा कुछ भी नहीं बचता। लेकिन जैसे कि आमतौर पर आपने देखा होगा, सरकारी स्कीमों में बिल्कुल नीचे बेहद छोटे अक्षरों में लिखा होता है, शर्तें लागू, कंडीशन अप्लाई। शहबाज शरीफ की इस कॉस्ट कटिंग स्कीम में भी शर्तें लागू वाली शर्त जोड़ दी गई है और इस शर्त के तहत पाकिस्तान की फौज को कॉस्ट कटिंग के ब्रैकेट से बाहर कर दिया है, क्योंकि पीएम शहबाज शरीफ ने जनता से लेकर मंत्रियों और संतरियों तक की जेब पर तो कैची चला दी, लेकिन वो फौज के खाते से 1 रुपए काटने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए और इस दौरान उन्होंने फौज का नाम तक नहीं लिया। पाकिस्तानी फौज की फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की बात तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। उल्टा पाकिस्तान में इस वर्ष फौज का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 11% तक बढ़ा दिया गया है। अब पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, ऐसे में फौज का पेट भरने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और हाउसिंग जैसे अहम मंत्रालयों के बजट में कैंची चला दी गई ताकि सेना बुरा ना मान जाए। और आपको तो पाकिस्तान का इतिहास पहले से पता है, सरकार के तौर पर चेहरा किसी का भी हो, लेकिन सरकार वहां सेना चलाती है। वैसे जब हमने पाकिस्तान की फौज का जिक्र किया ही है तो आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं और इसके अनुसार पाकिस्तान में जनता भले ही फटेहाल हो, लेकिन वहां की सेना मालामाल है। पाकिस्तान की एक खोजी वेबसाइट है फैक्ट फोकस। इस वेबसाइट में पत्रकार अहमद नूरानी ने एक रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा और उनका परिवार सिर्फ 6 वर्षों में ही अरबपति हो गया है और उनके पास फिलहाल 12.7 अरब यानी 1270 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि पिछले 6 वर्षों में बाजवा के रिश्तेदारों और करीबियों ने कराची, लाहौर समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों में फार्म हाउस खरीदे, नए कारोबार शुरू किए, कई कमर्शियल प्लाजा खोले और विदेशों में कई संपत्तियां भी खरीदी। पत्रकार अहमद नूरानी के अनुसार इन संपत्तियों की कुल कीमत 12.7 बिलियन यानी 1270 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसमें जनरल बाजवा के दोनों बेटों की संपत्तियों का जिक्र नहीं है। यानी अगर जनरल बाजवा के बेटों की संपत्तियां भी जोड़ ली जाए तो यह आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और यह पाकिस्तान की सेना की अमीरी की सिर्फ एक झलक भर है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के लिए देश की सुरक्षा भले ही सेकेंडरी काम हो, लेकिन व्यापार उसका प्राइमरी काम है। और इसलिए पाकिस्तान की सेना माइनिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन और खेती से लेकर ट्रांसपोर्ट तक के कारोबार चलाती है। वर्ष 2015 में सेना ने खुद माना था कि उनका नेटवर्थ करीब $20 बिलियन है, यानी पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार से करीब 7 गुना ज्यादा। लेकिन फिर भी अगर शहबाज शरीफ ने अपनी इस कॉस्ट कटिंग स्कीम में सेना को शामिल नहीं किया है तो उसके पीछे की मजबूरी समझना रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना ही सर्वशक्तिमान है और अगर वो नाराज हुई तो अंजाम क्या होगा शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं। खैर, ये तो पाकिस्तान की कॉरपोरेट सेना की सच्चाई है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि पाकिस्तान कर्ज में गले तक डूब गया है और एक अनुमान के तहत उसका कुल कर्ज उसकी जीडीपी के 80% तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले ही कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा है, बल्कि वो हो चुका है और इसलिए अब हम पाकिस्तान को कुछ बहुमूल्य सुझाव भी देंगे ताकि मुश्किल की इस घड़ी में वो इस उपाय को आजमा कर कुछ कैश इकट्ठा कर सके। दरअसल पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी बहुमूल्य एसेट्स हैं
जो उसे बिना किसी शर्त इंस्टेंट कैश दिलवा सकते हैं। और ये एसेट्स क्या है, अब आपको हम आपकी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। स्क्रीन पर अभी जो आपको दिख रहा है, हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन, ये पाकिस्तान के एसेट की बात कर रहे हैं। उसकी जो संपत्ति है, इसके सहारे पाकिस्तान अभी अरबों कमा सकता है, इसलिए यह नसीहत मानना चाहिए पाकिस्तान को। अभी जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सलाहुद्दीन है। दुनिया के लिए भले ही खूंखार आतंकी ये हो, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के लिए किसी एसेट से कम नहीं है, बेशकीमती संपत्ति से कम नहीं है पाकिस्तान के लिए ये आतंकी। क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर $1 करोड़ यानी पाकिस्तानी रुपए में करीब 261 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। इसी तरह हाफिज सईद $1 करोड़ का नगद इनाम घोषित आतंकी है, जबकि साजिद मीर पर $50 लाख और मुल्ला फजलुल्लाह पर $50 लाख का इनाम है। दाऊद इब्राहिम पर $2.5 करोड़ का भारी भरकम इनाम घोषित है। इसी तरह सिराजुद्दीन हक्कानी पर $1 करोड़, खलील हक्कानी पर $50 लाख, अब्दुल रहमान मक्की पर $20 लाख और अब्दुल वली पर भी $30 लाख का इनाम घोषित है। और अगर पाकिस्तान अपनी धरती पर खुलेआम घूमने वाले इन आतंकियों को पकड़कर दुनिया के हवाले कर दे, तो उसे बिना कुछ किए ही 2000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, वो भी कैश। इससे उसे दो फायदे भी होंगे। पहला तो उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे, और दूसरा दुनिया में उसकी छवि भी थोड़ी सुधर जाएगी, और हो सकता है कि तब भारत भी उसकी कुछ मदद कर दे।